मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 40 स्थित सराय आजमाबाद में एक जमीन को लेकर नगर निगम और वाल्मीकि समाज के स्थानीय लोग आमने सामने आ गए हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने स्थानीय पार्षद और नगर निगम पर उनकी निजी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। वहीं नगर निगम ने जेसीबी ले जाकर विवादित जमीन से अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। मथुरा वृंदावन नगर निगम के वार्ड नंबर 40 स्थित सराय आजमाबाद में भूखंड का विवाद सोमवार को उस वक्त और गहरा गया जब वाल्मीकि समाज के लोगों ने इस भूखंड पर अपना दावा करते हुए नगर निगम पर उनकी जमीन से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और जिलाधिकारी से शिकायत की। कान्हा नामक व्यक्ति ने बताया कि सन 1976 में उन्हें पट्टा दिया गया और उस जमीन पर उन्होंने निर्माण किया, लेकिन स्थानीय पार्षद श्याम सिंह और नगर निगम द्वारा साठगांठ करके उन्हें जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सर, हमारा विवाद चल रहा है जमीन पर और हमारे क्षेत्रीय पार्षद और कुछ नगर निगम के लोग मिले हुए हैं और हमारा ध्वस्तीकरण कराया है 7 तारीख को। जिस सिलसिले में हम 8 तारीख को डीएम साहब से भी मिले। हमने निर्माण रुकवाने के लिए भी इनको एक एप्लीकेशन दी, मगर आज तक न निर्माण रुका है न हमको कोई सहूलियत मिली है और निर्माण यूँ बरकरार चल रहा है हमारी जमीन पर। किसकी है वो? जमीन हमारी है। आपकी पुश्तैनी है या नहीं, हमको पट्टा मिला था सन 76 में और जब से हमारा करीब 2000 से विवाद भी चल रहा है कुछ लोगों से वहाँ पर। वह क्षेत्रीय पार्षद अपनी दबंगई पर जबरदस्ती घेरना चाह रहा है। श्याम सिंह ठाकुर, वार्ड नंबर 40 जनरेटर वाले। तो वो क्या बना रहे हैं वहाँ? अपना मतलब कुछ होटल वगैरह कुछ बनाने के लिए मतलब उसको जबरदस्ती घेर रहे हैं। बोलते हैं कि या तो मुझे राजी से दे दो, नहीं तो मैं जबरदस्ती घेरूंगा उसे। तो नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की है? हमने शिकायत की, प्रार्थना पत्र भी दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और कुछ नगर निगम के कर्मचारी जेसीबी वगैरह लेके गए जिन्होंने ध्वस्तीकरण कराया वहाँ पे मौके पर, जिसकी 2-3 घर भी तोड़े, जानवरों के घर वगैरह तोड़ दिए, पीछे से हमारी बाउंड्री वगैरह थी सब गिरा दिया उन्होंने। दूसरी ओर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल अपनी टीम के साथ सराय आजमाबाद पहुंचे और उन्होंने इस भूखंड पर किए गए निर्माण आदि को जेसीबी द्वारा ध्वस्त करा दिया। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल ने बताया कि जो लोग इस भूखंड को अपना बता रहे हैं उनके पट्टे बराबर की जमीन पर हैं। निगम द्वारा उनके घरों को नहीं तोड़ा जा रहा, बल्कि नगर निगम की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। राजकुमार मित्तल ने यह भी बताया कि जमीन की सफाई करके यहाँ पार्क बनाया जाएगा। जो आप यहाँ खड़े हुए हैं जिस जगह पे, ये सराय आजमाबाद की ज़मीन है और इस ज़मीन में कुछ कथित पट्टे, मैं ना ये तो सही कह रहा हूँ ना गलत कह रहा हूँ, कुछ पट्टे लोगों के पास हैं। जिनके पास पट्टे हैं उन्होंने, अगर आप देखेंगे अपने पीछे और लेफ्ट हैंड पे, उनके मकान बने। उन पट्टों के संबंध में उनका एक विवाद चल रहा है। कोर्ट ने उन पट्टों पर स्टे दे रखा है। तो जो इनकी आबादी की ज़मीन है जिस पे इनके मकान दुकानात बने हैं और वो आबादी की ही पट्टे थे इनके, उसको हमने 1 इंच नहीं लिया। इन लोगों ने क्या किया कि जो इनके मकान बने हैं उसके अलावा जिस जगह पे खड़े हैं ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है। तो इन्होंने जिस जगह तक आप में खड़े हैं समय, यानी कि वहाँ से लेके यहाँ तक इस ज़मीन को पूरी को क्लेम करते थे, खाली ज़मीन को। सब ये भी हमारी पट्टों की ज़मीन। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ हम आप खड़े हुए हैं यहाँ पर भी घर बने हुए थे, नहीं, यहाँ कोई घर नहीं बना हुआ था। एक स्ट्रक्चर बना हुआ था जो हमारे फोटोग्राफ में है, वो घर नहीं था। वो यहाँ पे इस ज़मीन पे जिस पे हम खड़े हैं वो कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने कभी उसको आवंटन करा लिया अपने नाम से। कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने सोसाइटी बनाई और डीएम से आवंटन करा लिया। उन्हें डीएम ने उसको निरस्त कर दिया। वो लोग हाईकोर्ट वाईकोर्ट तक लड़ लिए। अल्टीमेटली वो ज़मीन गवर्नमेंट को प्राप्त हो गई। उनके पट्टे वट्टे सब खारिज हो गए। कलेक्ट्रेट कर्मचारी सहकारी संघ का उन्हीं का एक ऑफिस टाइप का यहाँ बना हुआ था जिसमें खाली होने की वजह से सुअर आके बैठ जाते। तो अगर किसी जगह में खाली जगह है और वो सुअर बैठ गए तो वो क्लेम तो नहीं हो गया ना उनका। वो उनके स्ट्रक्चर बना हुआ था, उस स्ट्रक्चर को हमने ध्वस्त किया और ये लोग इस खाली जगह पे अपना क्लेम करते हैं उन पट्टों के आधार पे। ये आरोप लगा रहे हैं कि पेड़ों को भी उखाड़ा जा रहा है। पेड़ आप देख लीजिए कैसे पेड़ है। आप पेड़ देख सकते हैं कि जंगली पेड़ खड़ा हुआ है और वो बेतरतीब खड़ा हुआ है। तो उस जंगली पेड़ को इस कैटेगरी का पेड़ नहीं है कि जिसको काटने की मनाही हो।